हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टोरी को मैंने लिखा है, तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आए और आप मुझे भी उतना ही सपोर्ट करो जितना कि आपने मुझे मेरे बाकी स्टोरीज में किया है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के बाद से। शुरुआत में हम ग्रैंड ज़ेनो के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंड ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट अपना काम कर रहे होते हैं। वो दोनों किसी सीरियस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखता है कि ग्रैंड ज़ेनो के सामने 6 शख्स खड़े हुए होते हैं। इन 6 शख्स के चेहरे हमें नहीं दिखते, पर ये लोग किसी वजह से ग्रैंड ज़ेनो के पास आए हुए होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन 6 लोगों से बोलते हैं कि अब तुम लोग जा सकते हो, ग्रैंड ज़ेनो ने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। ग्रैंड प्रीस्ट के इतना बोलते ही वो 6 लोग एकदम से गायब हो जाते हैं। उनके वहां से जाते ही ग्रैंड ज़ेनो एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट से बोलते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है। मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, क्यों ना हम ऐसे ही किसी टूर्नामेंट को दोबारा करें। जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट बोलती है कि हम ऐसा कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने के लिए एक वजह चाहिए। पिछले बार तो हमने ये सब मज़े के लिए और मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाने के लिए किया था, पर इस बार हमारे पास कोई वजह नहीं है इस टूर्नामेंट को दोबारा करने के लिए। और वैसे भी इस तरीके के टूर्नामेंट को करने से सभी यूनिवर्सेस में डर फैल जाता है। जवाब में ग्रैंड ज़ेनो बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, टूर्नामेंट को कराने का कोई वजह होना चाहिए। पावर को यूनिवर्स 7 ने जीता था ना। जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, यूनिवर्स 7 ने टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था, क्योंकि एंड्रॉयड 17 वो लौता वॉरियर था जो फाइट के एंड तक भी बचा हुआ था, और उसी के ही उस विश के वजह से ही अब सारे यूनिवर्सेस रिस्टोर किए जा चुके हैं। जवाब में ग्रैंड ज़ेनो बोलते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुम सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अभी और इसी वक्त यहाँ पर बुलाओ। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि जी ज़रूर, लगता है आप कोई ज़रूरी फैसला लेने वाले हो, इसीलिए ही आप सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स को यहाँ पर चाहते हो। तभी ग्रैंड ज़ेनो बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही है। ग्रैंड ज़ेनो का ये सेंटेंस खत्म होते ही सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है। हम एकदम से बीरस के प्लेनेट को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है वीज के साथ। गोकू बोलता है कि मुझे ताकतवर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैनोला के साथ फाइट करने के बाद मुझे ये पता लग चुका है कि फ्रीज़ा और वेजिटा मेरे से आगे निकल चुके हैं। और अब तो मुझे ये भी सुनने में मिला है कि गोहान के पास भी एक नया फॉर्म आ चुका है। वीज बोलते हैं कि अगर तुम इसी तरीके से इतना सोचते रहे तो तुम सबसे पीछे हो जाओगे। अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता ही होगा कि तुम्हें सोचना कम है और काम ज़्यादा करना है। गोकू बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। गोकू के इतना बोलते ही गोकू एकदम से अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर वीज बोलता है कि बहुत अच्छे, मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टेंट अब धीरे धीरे मास्टर होता जा रहा है। वीज ने इतना बोला ही होता है कि तभी वीज देखता है कि गोकू वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वीज अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और जैसे ही गोकू वीज के ऊपर अटैक करता है, वैसे ही वीज गोकू के अटैक को डॉज करने लग जाता है। वीज गोकू के हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम एक और सायन को देखते हैं। वेजिटा इस वक्त वीरस के साथ होता है। वीरस वेजिटा से बोलता है कि मैंने सुना है कि फ्रीज़ा अब और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। वेजिटा बोलता है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, फ्रीज़ा एक बार फिर हम दोनों से आगे निकल चुका है, और ये सब कुछ उस बेवकूफ़ कैकरोट की वजह से हुआ है। वीरस बोलता है कि ये सुनकर तो मुझे पुराने दिनों की याद आ गई, जब तुम सेयंस फ्रीज़ा की गुलामी किया करते थे। उस वक्त भी पावर लेवल में फ्रीज़ा तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे था, जिसका फ़ायदा उसने बखूबी उठाया और तुम लोगों से काफ़ी सालों तक गुलामी कराई। वेजिटा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यही वो वजह है जिसके वजह से मैं इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करता रहता हूँ। मुझे पता है कि फ्रीज़ा बहुत ही जल्दी ताकतवर बन जाता है। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में उसने गोल्डन फॉर्म को हासिल कर लिया था, और अब तो ब्लैक फॉर्म को भी अचीव कर चुका है वो। जवाब में बीरस बोलता है कि मुझे तो लगता था कि तुम गोकू से आगे निकलने के लिए ट्रेनिंग करते हो। जवाब में वेजिटा बोलता है कि पहले करता था, पर अब मेरे पास अल्ट्रा ईगो आने की वजह से मैं कैकरोट से आगे निकल चुका हूँ। जवाब में बीरस बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम गोकू से आगे निकल चुके हो,
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने ज़रा सी डिस्ट्रक्शन के पावर से अल्ट्रा इंस्टेंट जैसे टेक्निक को हरा सकते हो? जवाब में वेजिटा बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वीरस बोलता है कि तुम ऐसा सिर्फ अल्ट्रा ईगो की मदद से नहीं कर सकते, तुम्हें इसके साथ कुछ और भी एडअप करना पड़ेगा। जवाब में वेजिटा बोलता है कि मुझे क्या एडअप करना पड़ेगा इसके साथ? वीरस बोलता है कि वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं सोने जा रहा हूँ। वेजिटा बोलता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी वीरस वेजिटा की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि मैं नहीं कर सकता। वेजिटा बोलता है कि ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। वेजिटा और वीरस के बीच इतना कन्वर्जेशन हुआ ही होता है कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीज का एंजेलिक स्टाफ एकदम से चमकने लग जाता है। वीज और गोकू एकदम से अपने ट्रेनिंग को रोक लेते हैं और जैसे ही वीज अपने स्टाफ के अंदर देखता है, वीज को एक मैसेज दिखता है। वो मैसेज आया होता है ग्रैंड प्रिस्ट से। ग्रैंड प्रिस्ट मैसेज में ये बताते हैं कि ग्रैंड ज़ेनो सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को अपने पास चाहते हैं। ग्रैंड ज़ेनो एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे ही वीज तक ये मैसेज पहुंचता है, वैसे वीज अपनी ट्रेनिंग को गोकू के साथ रोक लेता है। वीज एकदम से बीरस को बुलाता है। बीरस जो कि सोने जाने ही वाला होता है, वो एकदम से वीज की आवाज को सुनकर रुक जाता है। वीज बोलता है कि माय लॉर्ड, ग्रैंड ज़ेनो ने आपको बुलाया है। वीज की इस बात को सुनकर बीरस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। बीरस बोलता है कि क्या, आखिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? तभी वीज हंसते हुए बोलता है कि उन्होंने हम सबको बुलाया है, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंड एंजल्स को। बीरस बोलता है कि आखिर तुम मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताते? वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि बीरस को इस तरीके से डरता हुआ देख काफी ज्यादा मजा आता है। दूसरी तरफ गोकू बोलता है कि वेजिटा, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। वेजिटा बोलता है कि शुक्रिया, पर हम फ्रीजा से काफी ज्यादा पीछे हैं। वीज एकदम से गोकू और वेजिटा से बोलता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब खत्म होती है। जैसा कि तुम लोगों को पता लग चुका है, हम किसी जरूरी काम की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस पर जा रहे हैं, तो तुम लोग भी यहाँ से जा सकते हो। वीज के इतना बोलते वीज और बीरस वहाँ से निकल जाते हैं। इसके दूसरे पेज में सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है। हम दोबारा एक बार फिर से ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स आए हुए होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि जैसा कि आपने हमसे कहा था ग्रैंड ज़ेनो, मैंने आपके मैसेज के अकॉर्डिंग सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स को यहाँ पर बुला लिया है। ग्रैंड ज़ेनो बोलते हैं कि बहुत अच्छे, तुम सभी लोग कैसे हो? जवाब में सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस बोलते हैं कि हम सभी लोग ठीक है, पर आपने हमें इस वक्त यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि आप लोगों को टूर्नामेंट ऑफ पावर तो याद ही होगा, जिस टूर्नामेंट को यूनिवर्स 7 ने जीता था। इस मॉडल का नाम था एंड्रॉयड 17। उसने एक विश मांगी थी। उसके विश के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सेस को रिस्टोर कर दिया गया था, पर सुपर ड्रैगन से एक गलती हो गई थी। उस वक्त उसने डिस्ट्रॉय किए गए यूनिवर्सेस को भी रिस्टोर कर दिया था। इस बात को सुनकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यूनिवर्स 13 से लेकर यूनिवर्स 18 तक सभी रिस्टोर करे जा चुके हैं, और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि उन लोगों को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पर मैंने और ग्रैंड ज़ेनो ने ये सोचा है कि उन सभी यूनिवर्सेस को एक और मौका दिया जाएगा। जवाब में बेलमोड बोलता है कि आखिर उन यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस मीटिंग में मौजूद क्यों नहीं है? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि उनसे हमने पहले ही बात कर ली है। ग्रैंड ज़ेनो ने ये फैसला किया है कि उन सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया जाएगा अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पोजीशन से, क्योंकि उन्होंने अपने यूनिवर्स में मोर्टेलिटी रेट को अच्छे से मैनेज नहीं किया। जवाब में चांपा बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा फैसला था, पर आखिर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या आप यही मैसेज हमें देना चाहते थे? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि नहीं, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी यूनिवर्स बिना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नहीं रह सकता। हर एक यूनिवर्स में अपना अपना एक डिस्ट्रॉयर होता है, पर क्यों के लिए इन डिस्ट्रॉयर्स को रिमूव कर दिया गया है अपने पोजीशन से, इसीलिए अब इस यूनिवर्स में कोई करंटली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं मौजूद है। इन 6 खाली स्लॉट्स को भरने के लिए हमें कैंडिडेट चुनना पड़ेगा, और ग्रैंड ज़ेनो ने और मैंने मिलकर ये फैसला किया है कि हम दोबारा एक टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाएंगे। जो टॉप 6 पार्टिसिपेट इस टूर्नामेंट को जीतेंगे, वही इन यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन पाएंगे। अभी तक तो हम लोगों ने मिलकर यही फैसला किया है
इसी फैसले को सुनाने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया था। टूर्नामेंट कब होगा, इसके रूल्स क्या होंगे, ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए अपने अपने यूनिवर्सेस से कैंडिडेट चुनने के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट के इसी फैसले के साथ ये पहला पार्ट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।